अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं प्रोटीन की जो कि चीप हैं, जो कि सस्ती पड़ती हैं, जो जेब पे भारी नहीं पड़ती। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, मसल मास पुट ऑन करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी सोर्स है जिससे आप प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हैं, जो आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े और आपको रिजल्ट्स भी मिलते रहें। तो उनमें कुछ ही चीज़ें हमारे पास आती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग में जहाँ फैट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हम ऐसे सोर्सेज से ले लेते हैं कि वो हमें ज़्यादा महंगा ना पड़े, लेकिन प्रोटीन पूरी करते करते थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इस वीडियो में, क्योंकि मुझे भी याद पड़ता है कि जब मैं हॉस्टलाइट था, जब मैं हॉस्टल में था, तो लोग जहाँ पे नए मोबाइल्स ले रहे होते थे या कोई नई शर्ट ले रहे होते थे, तो मुझे टेंशन ये होती थी कि यार मेरा जो पूरे महीने का प्रोटीन है वो पूरा हो जाए। तो मैं सारा वक्त उन्हीं के चक्रों में होता था कि यार एग्स की फॉर्म में, चिकन की फॉर्म में, फ़िश की फॉर्म में कहीं ना कहीं से मैं कोशिश कर रहा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रायोरिटी की बात होती है। मेरे लिए अपनी डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैं उसी पे फोकस करता था। और मैं जानता हूँ कितना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात उन लोगों के लिए जो कि पैशन तो पूरा रखते हैं, लेकिन जेब की गुंजाइश ना होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकूं कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिन पे आप रिलाई करें तो आपको बॉडी भी मिल जाएगी और आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं जो होल एग्स हैं, सफ़ेदी जर्दी समेत जो मुकम्मल एक अंडा है, वो बहुत एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, और रिलेटिवली चीप भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 12-12 या 2-2 दर्जन, 1-1 दर्जन अंडे खाएं। बेशक अगर आप दिन में 4 एग्स भी रखेंगे तो इस तरह से आपकी 24 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो इन एग्स से ही आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 पे जो मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं शुरू से इस चीज़ को इस पे अमल कर रहा हूँ, जब मैं वेट गेन कर रहा होता था, वेट पुट ऑन कर रहा होता था, तो उसमें पीनट बटर जो था ना, वो मैं बड़ा उसको अपनी डाइट में रखता था। क्योंकि मैं एक बड़ा जार ख़रीद लेता था और वो काफ़ी अरसे चलता था, क्योंकि जो उसके 2 या 3 टेबल स्पून से ही मुझे काफ़ी हद तक प्रोटीन मिल जाती थी। हाँ, उसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चूँकि वो फैट का, उसमें फैट कंटेंट भी ज़्यादा है, तो आपने अपनी देखना है टोटल कैलोरी से कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा फैट इंटेक ना कर रहे हो, सही है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन, जो है अपना पीनट बटर है, वो एक अच्छा सोर्स है, एक चीप सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है, वो भी आप उस पर भी रिलाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं रेड बीन्स की तरफ। रेड बीन्स जो है, लोबिया, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि वो कंप्लीट सोर्स नहीं है प्रोटीन का। तो वो लोग जो कि इसको कंप्लीट सोर्स बनाना चाहते हैं प्रोटीन का, वो इसको चावल के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स रेड बीन्स में कम होते हैं वो राइस में ज़्यादा होते हैं। तो जब हम इन दोनों को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं तो जो सोर्स है प्रोटीन की वो कंप्लीट हो जाती है और आपको वो जो मसल गेन्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कलेजी है, चिकन की कलेजी है, ये भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। इसमें जो है फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। लेकिन जहाँ तक प्रोटीन की बात है तो ये एक अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, वो भी आप रख सकते हैं। साथ साथ उससे अगली चीज़ जो हम आते हैं कि वे प्रोटीन भी बहुत सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन आई नो आप लोग परेशान हो गए होंगे कि यार वे प्रोटीन तो बड़ा कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करें और उसकी जो सर्विंग है उसको सही तरह से अपने इस्तेमाल में लाएं, तो फिर आप जो है उसको भी एक चीप सोर्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 4-4 स्कूप, 3-3, 5-5 स्कूप ले रहे हो। अगर आपने प्रोटीन स्मूदी बनानी है, लेट्स से उससे अपनी कैलोरीज पूरी करनी है, तो आप 1 स्कूप जो है प्रोटीन का ऐड कर लें, उसमें 2 एग्स ऐड कर लें, उसमें आप ओट मील ऐड कर लें, तो वो होते होते वो जो टोटल प्रोटीन इंटेक है वो बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा वे प्रोटीन भी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना होता डेली बेसिस पे। तो वो जो एक वे प्रोटीन का जो आपका जो जार है, जो पूरा का पूरा बॉटल, वो आपका ज़्यादा अरसे तक चल जाता है। अब आ जाते हैं, आपने आई डोंट नो नाम सुना है कि नहीं सुना, जो व्हीट ब्रान होता है, चोकर दलिया जो होता है, उसकी भी जो है एक कप में अराउंड 6 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन होती है। तो आप चोकर दलिया को भी अपनी डाइट में ऐड करके अपनी जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। उसके साथ एक और जो उसका एडेड एडवांटेज, जो एक बेनिफिट है, वो ये है कि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आपका वो जो मैदे के ऊपर, जो आपके गट के ऊपर जो उसके फ़ायदे हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो वो ठीक हो जाएगा, या इसके अलावा आपको और मैदे से रिलेटेड मसले हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अब आ जाते हैं, इस वीडियो को जो है मैं वाइंड अप करने लगा हूँ, लेकिन
जाते जाते इस वीडियो में मैं आपको आखिर में एक रेसिपी शेयर करूँगा, वो रेसिपी आप देख लीजिएगा। वो रेसिपी है हमारे चिकन कबाब की। वो चिकन कबाब की रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग फिटनेस से रिलेटेड, जो लंबे अरसे से गोश्त की कोई ना कोई फॉर्म में जो है अपनी प्रोटीन पूरी कर रहे होते हैं, तो उनको रॉ फॉर्म में या मतलब लाइक एक प्रॉपर चिकन ब्रेस्ट फिले खाना या बीफ खाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कबाब की फॉर्म में एक फ़ायदा तो ये होता है कि ऑब्वियसली उसका जायका बहुत अच्छा होता है, उसको आप आसानी से खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो उसका फ़ायदा है वो ये है कि आप उसको काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक ही बारी बना के स्टोर कर सकते हैं, उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न फॉर्म में उसको रख सकते हैं। तो हस्बे ज़रूरत उसको फिर आप डेली बेस पे बना सकते हैं। तो आपको वो जो फूड प्रिपरेशन का जो टाइम है वो काफ़ी कीमती टाइम जो है वो आपका बच जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और इससे आपको फ़ायदा होगा। मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर कर ली है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर इसका जो है फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।